रामपुर नाम के एक गांव में मीना नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। मीना का इस दुनिया में कोई नहीं था। दूसरी तरफ मीना के पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था, इसीलिए वो फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर थी। बेचारी मीना फटे पुराने कपड़े पहनकर फुटपाथ के किनारे बैठकर लोगों से भीख मांगा करती थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप मुझे थोड़े से पैसे दे दे तो भगवान आपका बहुत भला करेगा। अरे तेरे जैसे भिखारी का मैंने ठेका ले रखा है क्या, जो तू मुझसे पैसे मांग रही है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जैसे भिखारी कोई काम धंधा नहीं करते और सड़क पर बैठकर बस मजे से खाना खाना चाहते हो। लड़की भाग जा यहाँ से, वरना तेरी पिटाई कर दूंगी। उस औरत की डांट सुनकर बेचारी मीना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक अमीर औरत दिखाई देती है। वो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रही थी। बिस्कुट देख मीना के मुंह में पानी आ जाता है और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो औरत दूसरी ओर जाती है, तभी मीना जमीन पर पड़े बिस्कुट उठा लेती है, परंतु वो बिस्कुट उसके नसीब में नहीं थे। जैसे ही वो बिस्कुट को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी वो कुत्ता उस पर झपट पड़ता है और उसे काटने लगता है। अरे अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, हाय मैं तो मर गई, अरे बचाओ मुझे। इसके बाद मीना कुत्ते के डर से वहाँ से भाग जाती है। मीना को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, उसे कोई भीख भी नहीं देता। इस वजह से वो रात को भूखे पेट ही सो जाती है। इस तरह मीना की पूरी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। फिर एक दिन मीना कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में दो बुरे आदमी गुड्डू और पप्पू मीना का रास्ता रोक लेते हैं। अरे इस लड़की को देखो, ये दिखने में भिखारी है, लेकिन इसके चेहरे की खूबसूरती कुछ कम नहीं है। अगर हम इस लड़की को किसी अमीर सेठ को दे देंगे तो हमको इसके बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ भाई गुड्डू, तुमने बिल्कुल सही कहा है। चलो इस लड़की को हम ले जाकर बबलू सेठ को बेच देते हैं। वो इसे विदेश में कहीं बेच देगा और इसके बदले में हमें ढेर सारे रुपये देगा। उन दोनों गुंडों की बातें सुनकर मीना बहुत घबरा जाती है और कहती है, अरे नहीं, ये दोनों बुरे आदमी मुझे कहाँ से मिल गए? ये दोनों तो मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। इतना कहकर मीना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दोनों गुंडे मीना को पकड़ लेते हैं। अरे कहाँ भाग रही है? अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। तुझे बेचकर हमें लाखों रुपए मिलेंगे। सीधी तरह हमारे साथ चल, वरना मार मार के तेरी खाल खींच लूंगा। मीना मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी अपनी जादुई उड़न खटोले पर सवार आसमान में उड़ती एक जादूगरनी मीना की रोने की आवाज सुन लेती है। ओए ये क्या हो रहा है? ये लड़की तो किसी मुसीबत में है, मुझे इसे बचाना होगा। वो जादूगरनी गुस्से से उनकी तरफ जाती है और अपने जादू से दो विशाल कौवे बनाकर उन दोनों बुरे आदमियों के ऊपर छोड़ देती है। फिर वे कौवे हवा में उड़कर उन दोनों बुरे आदमियों के ऊपर हमला कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले से वो दोनों गुंडे बुरी तरह घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, परंतु कौवे भी उनका पीछा करने लगते हैं। अरे अचानक ये दोनों कौवे कहाँ से आ गए? ये दोनों बहुत खतरनाक है। इतने विशाल कौवे को मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ भाई, इससे पहले कि ये हमें जान से मार दे, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, इसी में हमारी भलाई है। फिर वो दोनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मीना की गरीबी और मजबूरी देखकर जादूगरनी को मीना पर बहुत दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए, ये दिखने में गरीब और लाचार दिख रही है। और इतना कहकर वो जादूगरनी मीना के पास जाती है और अपनी जादुई थैली में से एक पपीता को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर रख देती है। उसके बाद जादूगरनी की इशारा करते ही उसके दोनों जादुई कौवे का उस पपीता के ऊपर चोंच मारने लगते हैं। देखते ही देखते वो पपीता एक विशाल घर में बदल जाता है। बेटी, आज से तुम इस जादुई पपीता के घर में रहना। ये जादुई पपीता का घर हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा और साथ ही ये तुम्हें ढेर सारी धन दौलत भी देगा। ये पपीता का घर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा।
मुझ गरीब अनाथ लड़की की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। आपने जो ये मुझ पर एहसान किया है, मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूंगी। उसके बाद मीना उस जादुई पपीते के घर में चली जाती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन मीना मन ही मन सोचती है, मेरी ही तरह न जाने इस दुनिया में कितनी लड़कियां होंगी जिन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब मैं उन सभी लड़कियों को इस घर में लाकर उनकी मदद करूंगी। फिर अगले दिन मीना उस जादुई पपीते के घर को कहती है, हे जादुई पपीता का घर, प्लीज मुझे शहर ले चलो। मीना के इतना कहते ही वो जादुई पपीता का घर हवा में उड़ता हुआ शहर में पहुंच जाता है। तभी उसे सड़क के किनारे फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगते हुए कुछ लड़कियां नजर आती है। मीना उन सभी लड़कियों को अपने पपीते वाले जादुई घर के अंदर बुला लेती है। फिर जादुई पपीते का घर उन सभी लड़कियों के फटे पुराने कपड़ों को सुंदर सुंदर कपड़ों में बदल देता है। इसके साथ ही वहाँ पर ढेर सारे पकवान भी प्रकट कर देता है। आज के बाद तुम सभी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुम सभी मेरे साथ इसी घर में रहोगी। मीना की ये बात सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से मीना गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर देती है और सभी लड़कियां मीना के साथ अपना जीवन जादुई पपीता के घर के सहारे हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।